दोस्तों, आज का मुद्दा है भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी का कारण क्या है। आज हम 10 पॉइंट्स देखने वाले हैं और सबसे लास्ट में हम ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखने वाले हैं। Welcome to Trending Jagat. Like, comment and subscribe. इसमें हम पहला कारण देखेंगे बढ़ती पॉपुलेशन। दोस्तों, 2024 तक भारत की जनसंख्या 1.45 बिलियन होने का अनुमान है, जो इसे चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बनाती है, जिससे नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, खास करके उन क्षेत्रों में जिनका विस्तार नहीं हो रहा है। दूसरा कारण है इकोनॉमिक स्लोडाउन, यानी कि आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप व्यवसाय द्वारा रोजगार निर्मित में कमी आ जाती है, जिससे बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो जाती है। तीसरा कारण है ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे एआई कहते हैं, उसका यूज हर क्षेत्र में हो रहा है, जिससे कि मानव श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है और कंपनियां टेक्नोलॉजी का यूज करके कम खर्चे में अधिक उत्पादन बनाती है, जिससे रोजगार कम हो जाता है। दोस्तों, चौथा कारण है स्किल मिसमैच। जो कैंडिडेट्स के पास स्किल है और जो कंपनियों को चाहिए, मतलब जो डिमांडेड स्किल है, उसमें एक अंतर सा हो गया है, जहां उपलब्ध नौकरियां नौकरी चाहने वालों की स्किल से मैच नहीं हो पाती। नंबर 5, अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व। दोस्तों, बहुत सारे बिजनेसेस या फिर बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बिजनेसेस नोंदणीकृत नहीं है, मतलब रजिस्टर किए हुए नहीं है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट उस सेक्टर पर ध्यान नहीं दे पाती, उसमें आर्थिक सुधार नहीं ला पाती। वो क्षेत्र जो रहता है उसमें एक प्रकार की आर्थिक अस्थिरता आ जाती है। नंबर 6, एजुकेशनल डिस्पैरिटीज, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचने में असमानता है, क्योंकि कम सीखे हुए व्यक्ति को स्थिर रोजगार पाने में कठिनाई आ सकती है। उदाहरण के तौर पे आजकल कई कॉलेजेस प्राइवेट क्लासेस को कनेक्टेड होते हैं। इन प्राइवेट क्लासेस की फीस बहुत ज़्यादा होती है, जो सामान्य व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता। जो स्टूडेंट्स इन क्लासेस की फी अफोर्ड कर पाते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं। इससे शिक्षा में और गुणवत्ता में असमानता आ चुकी है। नंबर 7, कुछ राज्यों में सरकारी नौकरियों के लिए उनके ही राज्य की कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कि सरकारी नौकरियों में भी असमानता आ जाती है। नंबर 8, उसी तरह कुछ राज्यों के बिजनेसमैन व्यापार के लिए बस अपने ही राज्य के बिजनेसमैन को प्राथमिकता देते हैं, अपने ही लॉबी में व्यापार के लिए वो बढ़ावा देते हैं। इस राजनीति से वो स्थानिक कंपटीशन को हरा देते हैं। इससे स्थानिक व्यवसायिकों की वृद्धि में घट आ जाती है। नंबर 9, गवर्नमेंट के ऊपर की लेवल में हो रहा भ्रष्टाचार। दोस्तों, गवर्नमेंट हमसे हर तरह से हर जगह पर टैक्सेस लेती है और ये टैक्सेस हमारी उन्नति के काम आना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से ये पैसा कुछ गिने चुने लोगों के पास जाता है। इसकी वजह से जो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, हेल्थ केयर इसमें होनी चाहिए वो होती नहीं है, जिसके कारण अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है और इसका परिणाम रोजगार पर होता है। सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी मुद्दा है गवर्नमेंट पॉलिसी फैक्टर्स। टैक्सेशंस, रेगुलेशंस और व्यापार के संदर्भ में जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं, उससे रोजगार सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। यदि कोई अस्थिर गवर्नमेंट हो या फिर स्थिर गवर्नमेंट जो हमेशा ऐसे निर्णय लेती हो जिससे कि समाज में हमेशा उथल-पुथल मचा रहे, अस्थिरता मचा रहे, तो इससे जो छोटे बिजनेसेस है वो कभी स्थिर नहीं हो पाते और ये सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण है।